2 दिन में ही कांग्रेस को ध्यान में आ गया कि वे बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ना उनकी राजनीतिक औकात है और ना उनकी सामाजिक औकात है। पूरे देश की जनता समाज को बांटने वाली कांग्रेस के साथ नहीं है, हिंसा फैलाने वाली कांग्रेस के साथ नहीं है। देश की जनता राष्ट्रभक्त संगठन जो हमेशा समाज की रक्षा के लिए तत्पर है, समाज को जोड़कर रखती है और सेवा, सुरक्षा और संस्कार के आदर्श लेकर देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, ऐसे संगठन बजरंग दल के साथ है। पहले कांग्रेस ने राम के साथ लड़ाई छेड़ी थी, उसमें मुंह की खाई, और अब बजरंग बली के साथ लड़ाई छेड़कर उन्होंने अपना अंत निश्चित कर लिया है। ध्यान रखना चाहिए, बजरंग दल विश्व का ऐसा एकमात्र संगठन है जिसने रक्तदान के मामले में एक ही दिन के अंदर सबसे अधिक रक्तदान करवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो शामिल है। बजरंग दल वो संगठन है जिसके लाखों कार्यकर्ता देश भर के अंदर, चाहे कोरोना का पीरियड हो, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, चाहे सामान्य स्थिति हो, हर समय समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोरोना के टाइम में जब कांग्रेस के नेता अपने घरों में दुबके हुए थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित लोगों के जो मृत्यु हो गई थी, उनके शवों को अपनी जान पर खेलकर दाह संस्कार करने का काम कर रहे थे। जो काम और कोई नहीं कर पा रहा था, वो बजरंग दल के लोग कर रहे थे। अब वो कितना ही कह लें, अब देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी और उनके पापों का हिसाब पूरी तरह से कर्नाटक की जनता लेगी। उन्होंने बजरंग बली की जन्मस्थली के ऊपर बजरंग दल को, जो बजरंग बली को अपना आदर्श मानता है, उसको चुनौती दी है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है और पीएफआई के साथ अब भी तुलना करने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्या पूरा देश नहीं जानता कौन है पीएफआई जिस पर पहले से प्रतिबंध है? उस पीएफआई के साथी कौन है? कौन सिमी का साथी था? कौन उनके राजनीतिक पार्टी का साथी है? ये सब इशारे कांग्रेस की ओर जानते जाते हैं। उन्हें अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए, तभी देश की जनता उनको माफ करने पर विचार कर सकती है।